पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए। जेडीयू पूरी तरीके से भाजपा के सामने नतमस्तक हो गई। उसने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपको समर्थन करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का किसी राज्य में सरकार हो, उस राज्य के यूनिवर्सिटी के चुनाव में वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा जेडीयू को अपने बस में कर चुकी है कि भैया कुछ भी हो जाए, आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ना है? और ये सब सारे फैसले कौन ले रहा है? क्या नीतीश कुमार ले रहे हैं? जी नहीं, ये सारे फैसले संजय झा ले रहे हैं। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, मतलब कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य के काम में व्यस्त हैं, और पार्टी का फैसला कौन ले रहा है? संजय झा ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं ले रहे हैं, संजय झा सारे फैसले ले रहे हैं। और संजय झा नीतीश कुमार को सरेंडर करा चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जेडीयू चुप रहेगी, एक भी मंत्री जेडीयू का नहीं बनाया जाएगा, जेडीयू चुप रहेगी। यूनिवर्सिटी का चुनाव होगा, जेडीयू के उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे, जेडीयू चुप रहेगी। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। अब देखिए, यूनिवर्सिटी का चुनाव बुधवार तक तमाम पार्टियों को कहा गया था कि आप नॉमिनेशन कर लीजिए। राजद अपने तमाम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस तमाम अपने युवाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। एक राजद का उम्मीदवार था, वो कांग्रेस उसने ज्वाइन किया, उसको अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग जो है वो चुनावी मैदान में उतर गया है, एबीवीपी। लेकिन सवाल ये है कि एबीवीपी को समर्थन देकर जेडीयू क्या अपने अस्तित्व को बचा पाएगी? जिस जेडीयू का पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था, महासचिव था, इस बार अगली बार चुनाव में वहां पर अध्यक्ष पद पर आनंद मोहन जीते थे, जो कि जेडीयू पार्टी से थे। महासचिव का पद जीता हुआ था, लेकिन जेडीयू सब भूल गई, अपने आप को सरेंडर कर दी कि नहीं भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या यूनिवर्सिटी का चुनाव इतना मतलब हलवा होता है क्या कि आप चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? छोड़िए ना, ही कोई है यूनिवर्सिटी का चुनाव? यूनिवर्सिटी का चुनाव ये तय करता है कि आप कितने मजबूत हैं। यूनिवर्सिटी का चुनाव ये तय करता है कि आपका छात्र विंग कितना मजबूत है। यूनिवर्सिटी का चुनाव यह तय करता है कि आपका युवा विंग कितना मजबूत है। यूनिवर्सिटी का चुनाव यह तय करता है कि आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिएगा या नहीं बैठिएगा। याद होगा वो जब पहली बार, मतलब काफी समय के बाद पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, तो दिव्यांशु भारद्वाज चुनाव जीते, निर्दलीय चुनाव जीते, क्योंकि एबीवीपी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव जीते। और उस समय प्रशांत किशोर उनके लिए फील्डिंग करने लगे और फिर उनको चुनाव जिताकर जेडीयू में शामिल कराया। आज दिव्यांशु पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ना। आनंद मोहन चुनाव जीते तो छात्रों में कितनी जोश आई, कितने छात्र जेडीयू को ज्वाइन किए, जेडीयू को उन्होंने मजबूत किया। यूनिवर्सिटी में आपके कार्यकर्ता जुड़ते हैं उससे, उनके अंदर एक जोश आता है कि हमें भी चुनाव लड़ाया जाएगा। चाहे अरे विधायक और सांसद का ही चुनाव थोड़ी होता है। विधायक लड़े हैं, विधान परिषद लड़े, राज्यसभा लड़े और लोकसभा लड़े, बस चुनाव खत्म। अरे भैया, यूनिवर्सिटी का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू को ये दिमाग किसने दिया कि आप यूनिवर्सिटी के चुनाव में मत लड़िए? सोचिए कितनी मतलब औची मानसिकता है कि मतलब कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं कि भाजपा जो बोलेगी वो हम करेंगे। भाजपा अगर कल को ये कह दे कि विधानसभा चुनाव न लड़े तो जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा कल को ये कह दे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतार दिया जाए तो संजय झा उस पर भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव न लड़ना उन तमाम छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा घात है। आपने विश्वासघात किया है उन बच्चों के साथ जो तैयारी कर रहे थे।
आनंद मोहन जो अध्यक्ष थे, लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, लगातार पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में जा रहे थे। अपने बल पर वो बच्चा जीता था चुनाव और आपने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। आपने इनकार कर दिया कि जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। तो 3-3 पद, समझ रहे हैं, 7 पदों का चुनाव होता है और 4 पद जेडीयू के पास था। इससे बड़ी कोई उपलब्धि होती है क्या? इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन फिर भी जेडीयू ने इनकार कर दिया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू समर्थन करेगी। मतलब जेडीयू का अस्तित्व अब ये हो चुका है। राजद चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वामदल चुनाव लड़ रही है, भाजपा चुनाव लड़ रही है। अगर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है तो वो जेडीयू है। अरे निर्दलीय बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भाजपा से इतना प्रेम हो गया। ये आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव, जहां से आपके पार्टी के कई ऐसे नेता होंगे जो पटना यूनिवर्सिटी से निकले होंगे। आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं नीरज कुमार के हम खुद पटना यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, कई बार के चुनाव लड़े हुए हैं, और उनको आश्चर्य हो रहा था कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कल तक पार्टी के तमाम नेताओं को विश्वास था कि पार्टी के लोग जाएंगे या नामांकन करेंगे, लेकिन नामांकन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों भैया? तो जेडीयू के साथ भाजपा का गठबंधन है और भाजपा के सामने जेडीयू नतमस्तक है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। कल को भाजपा ये भी कहने के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, और संजय झा उस पर भी तैयार हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। Yeah.